राघोपुर विधानसभा क्षेत्र में विकास की बागडोर तेजस्वी यादव के हाथों में है, क्योंकि राघोपुर विधानसभा से तेजस्वी यादव विधायक हैं। वहीं उनसे पूर्व भारतीय जनता पार्टी के विधायक रह चुके सतीश कुमार ने बताया कि राघोपुर में विकास का सारा कार्य उनके द्वारा किया गया है और इसी आधार पर तेजस्वी यादव काम भी कर रहे हैं और उनके द्वारा किए गए कार्य को लेकर के वह जनता के बीच गए हैं। उन्होंने दावा किया कि एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक राघोपुर से जीत करके आएंगे। साथ ही साथ उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अपने द्वारा किए गए कार्यों का जिक्र करते हुए बोला कि कई सारे स्कूल जो पहले प्राथमिक थे उनको मिडिल करवाने का काम किया गया और जो मिडिल थे उनको हाई स्कूल कराने का काम किया गया। पूर्व विधायक ने यह भी दावा किया कि इस बार 2024 में बिहार की जनता एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का मौका देगी। 2010 में मैं यहाँ से चुनाव जीता था 13,000 वोट से और 10 से 15 के बीच में राघोपुर में जो मूलभूत समस्याएं थी उसका निदान करने का प्रयास किया, जैसे रेफरल अस्पताल की स्वीकृति दिलवाना, 6 लेन पुल का शिलान्यास करवाना, गांव-गांव में जो सड़कें टूटी हुई थी, सड़कें नहीं थी, वहां नई सड़क बनवाना। उसके बाद कटाव का इलाका है, राघोपुर के हर गांव में कटाव होता था। जहांगीरपुर, जफराबाद, रुस्तमपुर, बहरामपुर, राघोपुर, चकसिंगार, परोहा, कर्मोपुर, ये सब गांवों में बोल्डर पिचिंग कराने का काम किया, जिससे आज लोग सुरक्षित है और बिलों पर मकान बनाकर रहने का काम कर रहे हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य पर आपको क्या करना है? शिक्षा और स्वास्थ्य पर यहाँ तक की स्थिति, शिक्षा की स्थिति 2005 के पहले खत्म था, अस्पताल की स्थिति खत्म था, लेकिन उस समय हमारे नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे, उनके नेतृत्व में मैंने शिक्षा में क्वेश्चन किया, यहाँ डिग्री कॉलेज होना चाहिए, हाई स्कूल और बनना चाहिए। तो लगभग नीतीश कुमार जी का जो डिसीजन हुआ कैबिनेट का, उसमें हर 5 किलोमीटर पर एक मिडिल स्कूल को उत्क्रमित करके हाई स्कूल बनवाया जाए और जो हाई स्कूल है उसको +2 किया जाए। मैंने लगभग उस समय अपने समय में 10-12 स्कूल को हाई स्कूल और +2 करवाने का काम किया। अस्पताल में डॉक्टर क्वेश्चन करके लेडीज डॉक्टर यहाँ नहीं थी, सर्जन नहीं थे, प्रवीण कुमार को यहाँ हमने मंगवाने का काम किया और अस्पताल में दवा वितरण शुरू हुआ। जो पेशेंट आते थे उसको मुफ्त में दवा का वितरण शुरू हुआ। उस समय पोलियो अभियान में मैं सजग रहा, पोलियो लगभग पोलियो मुक्त हो चुका है बिहार, ऐसा देखा गया है अभी तक का रिपोर्ट में। उसके बाद जो प्रशासन का व्यवस्था था, जो भय का माहौल था, उसको हमने समाप्त करवाने का काम किया प्रशासन से मिलकर के, माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर के। और एक समस्या, बहुत बृहद समस्या था, राघोपुर और बैकटपुर सीमा विवाद, उसको मैं सीमांकन करा के विवाद को समाप्त करने का काम किया। लेकिन 15 में हारने के बाद आज तक यथावत किसानों को जमीन प्लॉट बना करके नहीं देने का काम किया, उसमें मैं लगा हूँ। वर्तमान डीएम से भी मांग किया हूँ, एक बार फोर्स गई है, लेकिन अभी तक माफी करा के प्लॉटिंग करके किसानों को नहीं सौंपा गया। 7 नीचे योजना पर जब नीतीश कुमार की सरकार जब थी, उस समय आप यहाँ से विधायक निर्वाचित हुए थे। 7 निश्चय बाद में हुआ है, बाद 7 निश्चय 15 में हुआ है। 15 में? हाँ। उसके पहले आप उसके पहले 10 से 15 में था। 10 से 15 में आप थे। उसके बाद जो है से आप 7 नीचे योजना में अभी जहाँ तक कार्य नहीं हुआ, उसमें आपको क्या करना है? देखिए, 7 निश्चय एक महत्वाकांक्षी योजना थी। हर घर में नल और जल की व्यवस्था कराना सरकार का दायित्व था और इसी के तहत 7 निश्चय का काम शुरू हुआ और वार्ड सदस्य को दिया गया। लेकिन कहीं न कहीं कुछ त्रुटि थी, जिसके चलते कुछ एरिया को पीएचडी को सौंपा गया और उसमें गुणवत्ता में भी भारी कमी थी। लेकिन अब गुणवत्ता सही हुआ है और पुनः जहाँ नहीं हुआ है काम, वहाँ के लिए भी राशि उपलब्ध कराई जा रही है। इंस्ट्रक्शन आ गया है, जो बचा हुआ इलाका है वहाँ भी घर घर नल जल पहुँचेगा। उसके बाद अभी तो डबल इंजन की सरकार बन गई है, आगे क्या होगी? डबल इंजन की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पूरे देश में विकास का दौर चल रहा है और भारत तीसरी विश्व शक्ति बनने की ओर है। अर्थव्यवस्था 5वीं अर्थव्यवस्था है भारत का और आर्थिक आय बढ़ा 13 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं। गरीब कल्याण योजना के तहत 80 करोड़ लोगों के बीच, देश में 80 करोड़ लोगों के बीच में मुफ्त में 5 किलो का अनाज दिया जा रहा है, ताकि हमारी जनता कोई रात भूखे न सोए, डेली कमाएगा, खाएगा और उसको अन्न की चिंता नहीं रहेगी। और प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत
सम्मान निधि योजना के तहत हर किसान को, जो रजिस्टर्ड किसान है, जिनका अपना रसीद है जमीन का, उनको 6,000 रुपया इसलिए दिया जा रहा है कि वो 6,000 रुपया में अपना खेती बाड़ी करे, किसी महाजन से पूंजी लेने का काम न करे, ताकि वो महाजन के घेरा में न आए, उसको अपना पैसा रहेगा और उससे खेती करेगा और उससे ज़्यादा फसल उपजाएगा। सब आयुष्मान कार्ड योजना के तहत 5 लाख रुपया मिलेगा हर गरीब नागरिक को इलाज कराने के लिए। पीएम विश्वकर्मा योजना लॉन्च हुआ है, इसमें 1 लाख रुपया मिलेगा हर कामगार को, जो बढ़ई है, लोहार है, कुम्हार है, मेहनत कश लोग है, राजमिस्त्री का काम करते हैं, वो रजिस्ट्रेशन करा लें, उनको 15 दिन का ट्रेनिंग दिया जाएगा और 500 रुपया पर डे दिया जाएगा। और उसके बाद 15,000 रुपया उसको मिलेगा किट्स के लिए, टूल एंड किट्स के लिए। उसके बाद 1 लाख रुपया उसको कम ब्याज 5% पर उसको 1 लाख रुपया लोन मिलेगा कि अपने बिजनेस को बढ़ाइए। स्टार्टअप, इसी को स्टार्टअप इंडिया कहते हैं, कि उसको स्किल डेवलप करके उसको स्वरोजगार देगा। उसका जब 1 लाख रुपया जमा कर देगा बैंक में, तो पुनः उसको 2 लाख रुपया मिलेगा लोन के रूप में, ताकि वो अपने बिजनेस को बृहत आकार दे सके। तो ये महत्वाकांक्षी योजना है प्रधानमंत्री मोदी जी का, कि जितना ज़्यादा हम लोगों को स्किल डेवलप करके स्वरोजगार देंगे। सरकारी नियुक्ति तो लिमिट है, 2-3%, 4% नौकरी है। क्या इतनी बड़ी आबादी, 125 करोड़ की आबादी को 2-3% लोगों को नौकरी देकर संतुष्ट किया जा सकता है? नहीं, हम उनको स्वरोजगार देंगे, स्किल डेवलप करने के बाद स्वरोजगार देंगे, वो अपने घर पर बिजनेस करेंगे, 2-4 स्टाफ को रखकर अपना काम करेंगे। आप तो बीजेपी के भावी प्रत्याशी हैं राघोपुर विधानसभा क्षेत्र के। यह जो है से आप तो जनता के घर घर जाके दुख और सुख में सहभागी बनते हैं और पहुंच जाते हैं। सूचना मिलने के बाद भी और न मिलने पर भी अगर कान में अगर आपको पड़ जाता है कि फलना जगह ये कष्ट में है, वहाँ पहुंच जाते हैं। क्योंकि मैं इस धरती का पुत्र हूँ, मेरा जन्म स्थान रामपुर श्यामचंद है। आसपास सभी गाँव में मेरे शुभचिंतक है, सगे संबंधी हैं, और मेरी भावना है सेवा भावना।